आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आप चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों को समय समय पर एमपी में होने वाली हर छोटी बड़ी भर्ती का अपडेट दिया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2026 कब तक आएगी और एमपी सचिव भर्ती 2026 कब तक आएगी बिना सीपीसीटी वाले। देख लो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दो बड़े सवाल बन चुके हैं कि पटवारी भर्ती और सचिव भर्ती पूरे कैलेंडर में कहीं भी मेंशन नहीं है। जो ईएसबी ने अपना कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर में कहीं भी जारी नहीं है। बट 2026 में ये भर्ती आने की पूरी प्रबल संभावना बन चुकी है, क्योंकि ये जो भर्ती लास्ट टाइम आई थी वो 2024 में आई थी। उसके बाद इस भर्ती के आने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी हैं। पिछली बार जो भर्ती आई थी आई थिंक वो 2023 में आई थी। 2023 में आई थी। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट में यस कीजिएगा। लास्ट भर्ती कब आई थी? तो 2023 में ये भर्ती आई थी। 23 के बाद लगभग यहाँ पर आपके देखेंगे तो लगभग 3 साल ऐड करेंगे तो लगभग 2026 यानी 3 साल हो चुके हैं लगभग इस भर्ती को आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो अब जब हम ईएसबी का कैलेंडर देखते हैं तो पूरे कैलेंडर में कहीं भी 1 से लेकर 18 तक यहाँ पर पटवारी भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बट मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि जो पटवारी की भर्ती है वो आपकी यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत जारी की जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी ये भर्ती आपकी इसी के अंतर्गत जारी की गई थी। इसी भर्ती में आपकी जो आपका ग्रामीण विकास अधिकारी होता है शायद वो वाली भी वैकेंसी इसी में आई थी। लगभग 500 पद आए थे, दो लगभग 1000 प्लस उसमें ये पद आए थे पिछली वाली भर्ती में जब पटवारी की आई थी। तो इसी भर्ती में आपका यहाँ पर जिसकी परीक्षा इन्होंने अप्रैल 2026 में कराने की बात कही है। तो उम्मीद तो पूरी ऐसी जताई जा रही है कि अप्रैल 2026 में अगर इसकी परीक्षा कराने की बात कह रहे हैं तो लगभग इसका आपको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो ये जनवरी में इसका आपको नोटिफिकेशन, जनवरी 26 में यहाँ पर इसका आपका एंड जनवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब रही बात, दूसरी बात ये बनती है कि पटवारी और सचिव की भर्ती इसके अंतर्गत कैसे आ सकती है। तो पटवारी की भर्ती की बात करें तो पटवारी भर्ती में आपका इसी के साथ आएगी, ये बात तो कंपलसरी है। रही बात सचिव भर्ती की तो सचिव भर्ती भी इसी के साथ आएगी, जिसका कारण है कि सचिव भर्ती में भी जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो ग्रेजुएशन वाली ही ये पोस्ट रहती है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में लगभग जितनी भी पोस्टें आती हैं 99% जो पोस्टें आती हैं वो सब ग्रेजुएशन लेवल की रहती हैं। अलग अलग विभाग में वैकेंसी रहती हैं, लेकिन सब ग्रेजुएशन लेवल की इसमें वैकेंसी रहती है। किसी में ग्रेजुएशन प्लस एडिशनल डिप्लोमा वगैरह सीपीसीटी या जो भी मांगते हैं वो यहाँ पर मांग लेते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत है यहाँ पर आपकी ये वाली भर्ती आएगी। अब आप तो आपको पता है कि एमपी सचिव भर्ती 2026 में आना कंफर्म है और वहीं पटवारी भर्ती 2026 में आना ये बात भी कंफर्म है। तो अगर ये दोनों बातें कंफर्म है तो बिना सीपीसीटी वाले इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी में आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको दिया जाता है। क्योंकि सीपीसीटी के अभी वर्तमान में फॉर्म चल रहे हैं 15 से लेकर 29 दिसंबर तक इसके आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आज ही अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। कहीं अगर जनवरी में वैकेंसी आती है और कहीं पटवारी में, चलिए एक बार के लिए अपन मान भी लेते हैं कि 3 साल बाद सीपीसीटी मांगते हैं, बट सचिव में यहाँ पर अगर आपसे जो राजपत्र निकाला गया है राजपत्र उसमें भी यहाँ पर मेंशन किया गया था कि सीपीसीटी अनिवार्य है। तो सीपीसीटी अगर इसमें मांग लेते हैं अनिवार्य तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिव का कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। तो आपने अगर अभी तक सीपीसीटी का फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले जाकर सीपीसीटी का फॉर्म जरूर भर दीजिए, जिसकी लास्ट डेट लगभग 29 दिसंबर लास्ट डेट है और 15, 16 और 18 को इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा और लगभग 31 जनवरी तक आपका स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप सीपीसीटी ज़रूर से कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।